नमस्कार, मैं आलोक। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीति राजनैतिक विचारधाराओं और राजनीतिक घटनाएं सारे संसार के प्रत्येक नागरिकों को प्रभावित करती हैं। इसलिए राजनीति का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मनुष्य के राजनैतिक संबंधों को लेकर जिस सामाजिक शास्त्र का विकास हुआ उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है? राजनीति अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची है। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य, अथवा प्राचीन यूनान में राजनीति पॉलिटिक्स राज्य से संबंधित विद्या को कहा जाता था। इसी आधार पर अब भी राज्य से संबंधित शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहते हैं। राजनीति की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। गार्नर ने ठीक ही कहा है कि जितने लेखक व विचारक हैं उनकी उतनी ही राजनीति की परिभाषाएं हैं। राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है: राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषाएं और राजनीति शास्त्र की आधुनिक परिभाषाएं। जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं उसमें गिलक्राइस्ट हैं, लिलाक हैं, गार्नर हैं, गैटिल हैं, सीले प्रमुख हैं। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में लासवेल, हसराज एवं स्टीवेंस और हड्सटल हैं। वहीं गिलक्राइस्ट ने क्या कहा? गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट ने अपनी परिभाषाओं का विश्लेषण इस प्रकार किया। गिलक्राइस्ट ने अपनी परिभाषा में संस्थागत पहलू पर जोर दिया है। ये किसी भी संस्था जैसे राज्य या सरकार को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आधार मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संस्था राज्य के द्वारा प्रदत्त शक्ति का एक ही उपयोग करती है और सरकार के बिना राज्य का अमूर्त कल्पना मात्र है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर ने अपनी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राजनीति शास्त्र राज्य के अस्तित्व को सर्वोत्तम मानते हैं, राज्य के कार्यों को गौण माना है। अब डॉक्टर लिलाक के अनुसार, लिलाक ने राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। लिलाक ने बताया कि राजनीति शास्त्र जो है केवल सरकार का अध्ययन करता है, ना कि राज्य का। परिभाषा इस प्रकार दी जाएगी। विश्लेषण है: सरकार के रूप में, सरकार के अंग, सरकार के स्तर आदि का अध्ययन करना ही राजनीति शास्त्र कहलाता है। यानी जो सरकार होती है, सरकार का जो स्वरूप होता है, रूप होता है उसका, और सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के जो स्तर होते हैं, उनका अध्ययन करना ही राजनीति कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है? लिलाक की परिभाषा है। गैटिल ने क्या परिभाषा दी है? गैटिल की क्या परिभाषा है? राज्य नीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जाता है। वह राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा उनमें पाए जाने वाले राजनीतिक संगठन व राजनीतिक क्रियाकलापों का राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एक निश्चित विज्ञान है। इस प्रकार परिभाषा को हम विश्लेषण कर सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास किया है। वह राज्य के पूर्वकालीन, वर्तमान, भविष्य में पाए जाने वाले संगठनों, क्रियाकलापों एवं सिद्धांतों के अध्ययन को राजनीति शास्त्र मानते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा की परंपरागत दृष्टिकोण की कमियां क्या हैं? पहली कमी क्या है? राज्य में के जो लक्ष्य और कार्यों पर प्रकाश नहीं डालती। राज्य के लक्ष्यों प्रकाश जो राजनीति विज्ञान होती है वह उसके लक्ष्य और कार्यों पर प्रकाश नहीं डालती।
दूसरा, मानव पक्ष की अवहेलना की गई है। श्रेष्ठ परिभाषा हम राज्य की साथ की दे सकते हैं। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार या संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से माना जाता है। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नई लहर चली। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को नव राजनीति विज्ञान कहने लगे। दूसरे शब्दों में इस युग में एक आंदोलन चला जिसे व्यवहारवादी लहर या व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। इस आंदोलन में इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में सकल मानव जीवन में एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन को मानने वाले विज्ञान में मनोविज्ञान और गणित का प्रवेश भी बढ़ाते जा रहे हैं। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक लेखक इस संस्थागत दृष्टिकोण को अनुचित और अपर्याप्त समझते हैं, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उनकी साधनों और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा HD लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और उस पर हिस्सेदारी का अध्ययन है। डॉक्टर हंसराज एवं स्टीवेंसन की परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन वह क्षेत्र है जो प्रमुखतः शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के स्वरूप है व्यक्तियों के परस्पर, व्यक्ति और राज्यों के मध्य शक्ति संबंध, राज्यों के परस्पर शक्ति संबंध। विश्लेषण कैसे किया जाएगा? इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु शक्ति को ही मानते हैं, इसमें शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। डेले के अनुसार राजनीति संस्था मानव संबंधों का एक ऐसा सतत रूप है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में शक्ति, प्रशासन या सत्ता निहित होती है। डेली की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मानवीय संगठनों में चाहे वे जो भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक अंग अवश्य है मौजूद होता है। सत्ता की उपस्थिति ही राजनीति है और सत्ता का अर्थ ही शक्ति के द्वारा नियंत्रित क्षमता। जहाँ कहीं भी दंड है वहाँ राजनीति है, जहाँ कहीं बाध्यकारी शक्ति है वहाँ राजनीति मौजूद है। इस शक्ति की परिभाषा की आलोचना भी की गई है। शक्ति पर पहला आलोचना किस प्रकार की है? शक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इसमें शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसे असहयोग भी कहा गया है और प्रभुत्व के नियंत्रण भी। निष्कर्ष, राजनीति शास्त्र का कोई समान परिभाषा देना कठिन है। परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार और अध्ययन करने वाले विज्ञान मानते हैं। राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु मानती है, परंतु परंपरागत एवं आधुनिक समकालीन परिभाषाएं एक दूसरे के विरोध करती हैं परंतु दूसरों के पूरक होती हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना।